ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जनता बोले में। बात हम कर रहे हैं कितनी राजनीति होती है और किस तरह की राजनीति होती है, चाहे बात हो सरकारी कार्यालयों की या फिर बात हो गैर सरकारी कार्यालयों की। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि जाति धर्म मजहब के आधार पर भी क्या भेदभाव होता है कार्यालय में, और जो आंकड़े मिले वो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े मिले। लगभग 67% लोग ये कहते हैं जिस तरीके से कि जो बॉस होता है वो धर्म के आधार पर भी भेदभाव करता है। बहुत मुश्किल हो पाता है यकीन कर पाना, लेकिन आंकड़े हैं ये जो हमने जुटाए हुए हैं, जो हमने सर्वे किया हुआ है। रीता गंगवानी जी मौजूद हैं। रीता जी, धर्म और जात की बात बहुत मुश्किल है इस बात का यकीन कर पाना कि इस आधार पे इस वक्त में भेदभाव होता हो, जबकि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे, आपकी डिलीवरी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आपकी नौकरी, आपका आगे का प्रमोशन, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। आप धर्म किसी के भी हो मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, मैं मानती हूँ चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कॉर्पोरेट हाउसेस में तो ये चीज शायद इतनी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन छोटी यूनिट्स में कई बार क्या होता है, पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। बॉस है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर है, सारी की सारी फैमिली एक जगह इन्वॉल्व हो जाती है। तो फैमिली के इन्वॉल्व होने से कहीं ना कहीं सब एक ही धर्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि एक ही टाइप के लोग साथ में रहें ताकि वैल्यू सिस्टम सेम रहे और एक दूसरे को समझ पाएं। तो शायद छोटी जगहों पे ये चीज अभी भी चलती मैंने देखी है, लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस में जहाँ पे मल्टीनेशनल्स काम करते हैं वहां पे शायद ये चीज मान्यता नहीं रखती, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग भी पूरी दुनिया घूमे हुए होते हैं और इन बातों पे, जाति धर्म की बातों पे वो ज्यादा नहीं जानते। ये बात आपकी गौर करने वाली है कि जो छोटे यूनिट्स हैं, जो छोटे ऑफिसेज हैं, वहां पे जहाँ पे फैमिली कल्चर है, उनका खान पान एक जैसा है, उनका रहन सहन एक जैसा है, कोशिश करते हैं कि ऐसे ही लोग अगर ऑफिस के अंदर हो तो शायद ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर दीपाली से भी हम ये सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर दीपाली, आप इसको किस अंदाज में लेंगे? आप देखिए, सिक्योरिटी और ट्रस्ट होना ये सब बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं, ये दोनों चीजें। एंड ऑब्वियसली अपने ही कास्ट या अपनी ही जाति या अपने ही शहर के लोगों को प्रेफरेंस देने में जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि आप उनके साथ सिक्योर फील करते हैं, आप उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा वेल कनेक्टेड हो पाते हैं। अगर एक बॉस है और अगर उसको ये पता चल रहा है कि उसके यहाँ पे वैकेंसी है, सो बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रेफर करेगा अपने क्लोज फ्रेंड या अपने किसी और साथी को जो कभी उसके साथ पढ़ा हो, उसको एक प्रेफरेंस देने का, क्योंकि वो उसको जानता है अच्छे से। तो डेफिनेटली आप कितना जानते हैं अपने साथ के लोगों को, आप उनको उतना प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बॉस ऑब्जेक्टिव नहीं होते बहुत बार। डेफिनेटली वो बहुत वो जजमेंटल होंगे, वो अगर नॉन जजमेंटल नहीं होंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। उनके लिए न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये इस तरह की पार्शियल बिहेवियर ना हो। उपल साहब, देखिए, जब मनीष जी कॉर्पोरेट कल्चर में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वहाँ पर आप जो है अपने परिवार, अपना धर्म, अपने लोगों को रखने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर कि आपको गलत काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट कल्चर के नाम पर, आप बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ आपको उस सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए अपने लोगों की ज़रूरत है। आप नहीं चाहते कि बाहर का आदमी आए और उनकी पोल खुल जाए, तो वहाँ पर तो ये बात लागू होती है। पर जहाँ पर मल्टीनेशनल्स हैं, यहाँ पर की आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पर की ट्रांसपेरेंसी ओपन है, यहाँ पर सारा मामला आप देखिए कि बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स कैसे आने हैं, इसको बिजनेस न्यूज़ चैनल्स जो है वो एनालाइज करके बता देते हैं। यहाँ पर वहाँ पर जो है धर्म और परिवार और ये सब नहीं चलता है, मेरा ये मानना है। सच्चर साहब, बहुत संक्षेप में, वक्त कम है, ब्रेक लेना है एक छोटा सा, आपके पास आना चाहेंगे। धर्म और जाति की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं एक इस तरीके का भाव यहाँ पर पैदा होता है कि बॉस जिन चीज़ों में यकीन रखता है, उन चीज़ों में यकीन रखने वाले लोग अगर होंगे तो सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी, कहीं ना कहीं आप उस बॉस को समझ भी पाएंगे, और इसीलिए शायद बॉस उन लोगों को ही तरजीह देता है जो उसकी तरह की हो, उसकी जाति के हो, उसके धर्म के हो, वो सब चीज़ें समझते हो और जानते हो। सच्चर साहब, एक बॉस के लिए डिफरेंट चीज़ है और जान पहचान का होना या अपने तरह का होना एक डिफरेंट चीज़ है। मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जो सीईओ है, जो हेड है कंपनी का, उससे ये कल्चर फ्लो करेगा डाउन बिलो, दैट वेदर ही इज कंफर्टेबल विद पीपल हु ही फील्स प्रोफेशनली आर लाइक हिम, या वो पॉसिबिलिटी है। बट धर्म के कारण किसी को फेवर करना मेरे को अभी भी शायद मुश्किल पड़ता है, एंड इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द टॉप मैन। हो सकता है किसी कंपनीज में ऐसा होता हो,
और शायद कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जहां पे थोड़ा ज्यादा स्क्यू है। इसको इस अंदाज में भी कह सकते हैं, शायद इसको इस अंदाज में भी सच्चा साहब कह सकते हैं कि बॉस जिन चीजों में कंफर्टेबल फील करता है वो उन चीजों को पहले लेता है। भेदभाव इसको पीछे रख दें, बॉस की सहूलियत जिन चीजों में होती है उनको वो आगे लेके आता है ताकि वो ढंग से काम कर पाए। अब जिनको वो आगे नहीं लाता है वो यही कहेंगे कि भाई बॉस तो राजनीति कर रहा है, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहा है, ये कहा जा सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक जो बात खास तौर पे करनी वो ये भी कि बॉस अगर आपको कोई चुटकुला सुनाए, आपको हंसी ना भी आए फिर भी आप हंसते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आते हैं।